बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा केस के हवाले से। आज जज साहिब जो इस पूरे केस को एक लंबे अरसे से सुन रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली ये केस जो है ये चल रहा था, उन्होंने भी जो है अब अपने घुटने टेक दिए हैं और आज बाकायदा तौर पे ड्यूरिंग हेयरिंग समाअत के दौरान जज साहिब ने साफ़ इनकार कर दिया कि वो ये केस नहीं सुनेंगे। और आज दो जो दरख्वास्तें थी मुल्ज़मान की तरफ से, ज़हीर की तरफ से दायर की गई थी अदालत के अंदर, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि 164 का एक तो बयान रिकॉर्ड किया जाए ज़हरा काज़मी का और दूसरे नंबर पे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये मामला हुआ क्यों है ये आगे चल के बताएंगे कि जज साहब ने ये केस सुनने से इनकार क्यों किया है, इसका पस मंज़र क्या है वो भी आपको बताएंगे और वजूहात क्या हैं कि अब जो जज साहब हैं वो भी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम आ जाते हैं आज की समाअत के मुतल्लिक। जो दरख्वास्तें थी दो दायर की गई थी। जैसे ही जो जज साहब थे उन्होंने कुछ अर्सा पहले मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ को इजाज़त दी कि वो सवाबदीदी इख्तियारात के तहत जो है वो ये कहा गया वालिदैन को कि वो अपनी बेटी से जाके शेल्टर होम में मिल लें, अपनी बच्ची से एक दफ़ा मुलाकात कर लें। कि मेहदी अली काज़मी की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि गुज़श्ता 6 माह से वो ना उन्होंने बच्ची को देखा है, ना उससे मिले हैं, ना कोई बात हुई है। तो जज साहब ने ना सिर्फ़ वालिदैन को बल्कि जो बहनें थी ज़हरा काज़मी की उनको भी इजाज़त दी कि वो शेल्टर होम में जाके 5 घंटे की तवील ये मुलाकात हुई और अच्छी मुलाकात रही, जो बाद में चीज़ें निकल के सामने आई कि ये मुलाकात। अब जो दूसरी तरफ ज़हीर और उसके सहूलतकारों का एक टोला है जो कि डे 1 से सिर्फ़ एक ही काम पे लगा हुआ है कि जो ज़हरा काज़मी है वो तो मिलना नहीं चाहती अपने वालिदैन से, वो तो माँ बाप की शक्ल नहीं देखना चाहती, या उसके साथ माँ बाप जो है वो बड़ा गलत सलूक करते रहे। इस तरह की चीज़ें बहुत सी सामने आती रही ज़हीर और उसके सहूलतकारों की तरफ से। अब जब उन्होंने देखा कि वालिदैन को तो जज साहब ने इजाज़त दे दी है, तो फ़ौरी से फ़ौरी जो है 2 दरख्वास्तें इन्होंने उसी दिन ही दायर कर दी कि बच्ची जो है उसको मिलने दिया जाए ज़हीर से मुबैना खामद होने के नाते और 164 का बयान लिया जाए ताकि वो जल्दी जल्दी ज़हीर के साथ वापस चली जाए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इससे पहले भी एक हेयरिंग हुई थी। इन्होंने ज़हीर और इसके सहूलतकारों ने मिल के एक नफ्सियाती डॉक्टर आपने देखा होगा जो लॉन्च की, और उस डॉक्टर को इन्होंने जो जो चीज़ें सिखाई पढ़ाई और जिस तरीके से इन्होंने, जब वो ज़हरा काज़मी के पास मुआयने की गर्ज से जाती थी, मुआयना तो खैर उस डॉक्टर ने क्या करना था, वो तो खुद नफ्सियाती लग रही है। उसके आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे जो मैंने पहले अपनी चैनल्स के ऊपर शेयर किए हुए हैं कि आप उनकी टॉक सुन सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज सुन सकते हैं। और तो और जो उन्होंने अदालत के अंदर जाके तमाशा किया, जो तमाशा लगाया, उसके बाद जो मामलात हुए हैं वो मैं आगे डिटेल आपको बताती हूँ जी। तो ये जो डॉक्टर थी नफ्सियाती डॉक्टर, इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे ये ज़हरा काज़मी की जाके ब्रेन वॉश करती रही बल्कि उनको जाके पैगाम रसानी भी करती रही। तो जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी हम कुछ वीडियोज़ इस पर कर चुके हैं कि डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़, जिनको कुछ अर्सा पहले जज साहिब ने महकमा हेल्थ को नोटिस जारी किए थे कि वो किसी साइकेट्रिस्ट को जो है वो ज़हरा काज़मी के पास भेजे जो उनका मुआयना करे और फिर अदालत के अंदर रिपोर्ट आके पेश करें। अब ये डॉक्टर फ़ातिमा जो हैं, इनको तो जस्ट चेकअप के लिए और बच्ची की नफ्सियात जानने के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया था। लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने ज़हीर और सहूलतकारों के साथ मिलकर, और कुछ महकमा सेहत की गफलत है कि उन्होंने किस किस्म की जो है वो डॉक्टर वहाँ पे मुकर्रर की कि जो ख़ुद एक नफ्सियाती मरीज़ा जो है वो लग रही हैं, और उनके जो हमने उनकी हरकत देखी हैं अदालत के अंदर। तो ये जो डॉक्टर हैं इन्होंने आके जज साहब को काफ़ी अंडर प्रेशर करने की कोशिश की कुछ रोज़ पहले ड्यूरिंग हेयरिंग, और फिर जज साहब पे बहुत ज़्यादा सवालात उठाए। जज साहब को उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। अदालत के अंदर
यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी नस काट लूँगी अगर ज़हीर को इंसाफ ना मिला, अपना हाथ काट दूँगी, मैं ख़ुदकशी कर लूँगी, और इस तरह की बातें करके जज साहब को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की। क्योंकि नाज़रीन देखें, जो अदालतों का माहौल होता है वो बहुत ही पुरसुकून किस्म का माहौल होता है कि जहाँ पे वो कहते हैं ना कि चिड़िया भी पर ना मारे, इस तरह का जब हेयरिंग हो रही होती तो माहौल होता है कि जज साहब के जो रिमार्क्स हैं धीमे अल्फाज में वो भी आराम से सुने जा सकते हैं, और जो वकला के दलाइल होते हैं वो भी एक अच्छे अंदाज में हो रहे होते हैं। तो ये जो डॉक्टर फ़ातिमा है, इन्होंने अदालत को जाके वहाँ पे कुछ और ही चीज़ बना दिया, और इन्होंने वहाँ वो तमाशा किया और वहाँ धरना दे के बैठ गई कि जज साहब को पुलिस को तलब करना पड़ा, इनको बाहर निकालना पड़ा। और जज साहब ने इनको मना किया कि आप मेरे करीब मत आएँ, मुझे रिपोर्ट ना दें, आप मेरे रीडर को रिपोर्ट दे दें। लेकिन डॉक्टर फ़ातिमा ने जज साहब के पास जाके ही सांस लिया कि नहीं जी, रिपोर्ट मैंने आपको देनी है। तो ये तमाम मामलात हैं जिसकी जो मैं आपको पस मंज़र बताना चाह रही हूँ कि जिसकी वजह से जो जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर हैं, जिन्होंने इस पूरे केस को बड़े अच्छे तरीके से सुना, स्मूथली ये तमाम केस चल रहा था, पेरेंट्स को भी इजाज़त दी गई कि वो अपनी बच्ची से मिलें, बच्ची से मुलाकात करें, और बच्ची चूँकि माइनर है तो उसका जहन जानने की कोशिश करें कि वो अपने फ्यूचर के लिए क्या चाहती है, वो अपनी स्टडी के लिए क्या चाहती है। और जिस दिन ये जज साहब ने ये ऑर्डर किए थे उसी दिन इन्होंने ज़हीर और इसके सहूलतकारों ने ये एक काम शुरू कर दिया था कि अब इन्होंने जज साहब को भी जो है वो उनकी इज़्ज़त उछालना शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ यूट्यूब के प्रोग्राम्स में बैठ के जज साहब पे यूट्यूबर्स का टोला है जो ज़हीर का वो उंगलियां उठाते थे। तो देखें, इज़्ज़त तो हर किसी को प्यारी होती है, अपनी इज़्ज़त हर किसी ने बचानी होती है। तो जज साहब जो है, आज जब सुबह समाअत शुरू हुई तो ज़हीर तो वहाँ सुबह 6-7 बजे से ही मौजूद था और बड़ा खुश था कि आज जो है वो मुझे बड़े ही आराम से ये मेरी दरख्वास्त है और मुझे मौका मिलेगा, मैं जाके ज़हरा काज़मी से बात करूँगा, उसकी ब्रेन वॉश करूँगा, ताकि और 164 का बयान भी होगा, और जैसे जैसे मैं चाहूँगा जज साहब वैसे वैसे करते जाएंगे शायद, और ये तमाम चीज़ें होंगी। मैं ज़हरा काज़मी को लेके आज ही शायद रवाना हो जाऊँगा, जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब ये हियरिंग शुरू हुई तो जज साहब जो है उन्होंने कहा कि वो अब ये जो केस है, मैंने बहुत सुन लिया इस केस को, और मेरे सामने ये केस बहुत चला है, अब मेरे सामने इस केस को मज़ीद ना चलाया जाए और मैंने इस केस को नहीं सुनना। जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर ने जब ये बात की तो ज़हीर बाकायदा वहाँ पे रोना शुरू हो गया। इनके चेहरे जो हैं ज़हीर और इसके वकला के देखने वाले थे कि ये क्या हुआ है। आज तो हम बड़ी तैयारी से आए थे कि हमें बच्ची से इजाज़त का भी तवक्को थी 100% के मौका मिलेगा, और दूसरा 164 का बयान होगा और ये केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जज साहब जो हैं, ये तमाम जो केस है ये ख़राब करने वाली डॉक्टर फ़ातिमा है, और डॉक्टर फ़ातिमा को किन लोगों ने हायर किया ये आप सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। और डॉक्टर फ़ातिमा की 2 दिन पहले उनका अदालत में कोई काम नहीं था, वो वहाँ पे आई और जज साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की, वहाँ तमाशा लगाने की कोशिश की, फजूल किस्म की बातें करने की कोशिश की। इवन के जज साहब के हवाले से किसी और को भी वहाँ पे हमें पता चला कि दरख्वास्त दी गई है कि जज साहब न्यूट्रल होके ये केस नहीं सुन रहे। डॉक्टर फ़ातिमा कौन होती है इस तरह के क्वेश्चन उठाने वाली, बात तो ये है। तो जज साहब जो हैं वो तंग आ गए। हालांकि ये जो मुलज़म ज़हीर की 2 दरख्वास्तें हैं, 164 की और बच्ची से मुलाकात की, ये ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी थी, फिर हाई कोर्ट में ये लगी हैं, और हाई कोर्ट में जस्टिस जो सलाहुद्दीन भंवर हैं उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले ये बात की थी कि ज़हीर भी मिल लेगा। लेकिन इन्होंने वहाँ पे किया क्या कि जज साहब को इतना परेशान कर दिया अपनी हरकत की वजह से। तो आज मुलज़म जो है वो बड़े ज़हीर तैयारी से आया था कि ये तमाम मामला आज सेटल हो जाएंगे, लेकिन अब 17 नवंबर जो है कोई दूसरा बेंच इसको सुनेगा 17 नवंबर को, और उसके बाद देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है। मुलज़मान जो हैं और उनके सहूलतकार कल रात को बड़े डंके की चोटी पे जो है वो प्रोग्राम कर रहे थे कि सुबह हर हाल में मुलाकात भी होगी, 164 का बयान भी होगा, और पसे पर्दा हक़ाइक़ हमने आपको बता दिए हैं कि डॉक्टर फ़ातिमा ने बड़े बड़े इल्ज़ामात जो अदालती अमले पे आयद किए, और चैम्बर के अंदर जाके जो हंगामा राई की, कॉरिडोर में बदतमीज़ी की, इतनी हंगामा राई की कि आप सोच भी नहीं सकते। और लास्ट हियरिंग में जज साहब एक लम्हे के लिए ऐसे नज़र आए कि वो इतने बेबास थे कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि डॉक्टर फ़ातिमा को कमरा अदालत से बाहर कैसे निकालना है, कि उनको पुलिस को तलब करना पड़ा।
और फिर डॉक्टर फातिमा जो है वो जज साहब के ख़िलाफ़ भी उन्होंने जाके दरख्वास्त दायर कर दी और संगीन इल्ज़ाम जज साहब पे आयद कर दिए। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो ज़हीर के जो सहूलतकार है अदालत आलिया पे बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने भी लगवाए और सवालात उठाए कि इस केस को न्यूट्रल नहीं सुना जा रहा। इस केस को लेके जजेस जो हैं वो फेडअप हो चुके हैं, ये क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स का एक टोला है ये किसी को भी जीने नहीं देता। कोई भी जज जो इस केस को सुनने के लिए कोई भी जज साहब आते हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं ये उन पे इल्ज़ामात, ना सिर्फ इल्ज़ामात बल्कि संगीन इल्ज़ामात आयद करते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो यही जज साहब हैं सलाहुद्दीन भंवर जज साहब जो है, इन्होंने ही ज़हीर की ज़मानत जो है कुछ रोज़ पहले उसकी, हालांकि ज़मानत मुस्तरद होने की दरख्वास्त मेहदी अली काज़मी की तरफ से दी गई थी, तो जज साहब ने उसको ज़मानत को एक्सटेंड किया, उसकी ज़मानत मुस्तरद नहीं की। इसी तरह जब से वालदैन की मुलाकात हुई थी तो ये ज़हीर इसीलिए तो अपने पर फड़फड़ा रहा था कि किसी तरीके से इसकी भी मुलाकात की इजाज़त मिलेगी और ये तमाम मामला इस तरीके से चलेगा। और जज साहब को इन्होंने अंडर प्रेशर करने के लिए डॉक्टर फातिमा जो है उसको प्लांटेड ये लेके आए और ये महकमा हेल्थ जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जबरान नासिर साहब ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट सील के ऊपर भी कि ये जो डॉक्टर है डॉक्टर फातिमा, इसको किस स्पेस पे इन्होंने यहाँ पे भेजा कि वो चेकअप करे, उसकी क्या अपनी कंडीशन है? उसकी तो अपनी कंडीशन ऐसी है कि उसका चेकअप होना चाहिए, ज़हनी मुआयना होना चाहिए। तो नाज़रीन हुआ कुछ यही है कि ज़हीर के जो दिल के अरमा हैं वो आज आंसुओं में बह गए और उसने जो दरख्वास्तें दे रखी थी कि वालदैन को इजाज़त मिली तो मुझे भी मिलेगी, मैं भी जाऊंगा, मुलाकात करूंगा, 164 का बयान दिलवा के और खुशी खुशी हम वापस चले जाएंगे, तो ये उसकी खुश ख्याली ही बस थी। और वो जिस ख्वाब में बैठा हुआ था वो ख्वाब उसका वैसे ही चकनाचूर हो गया। और नफ्सियाती डॉक्टर को इन्होंने खुद ही लॉन्च किया था और इन्होंने नफ्सियाती डॉक्टर को जितनी की बातें बताई थी कि उसने ये एक्टिंग करनी, वो ज़रा एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग उसने कर दी, जिसकी वजह से जज साहब है वो सख्त गुस्से में आ गए और जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर जो है उनके साथ बाकायदा बदतमीज़ी डॉक्टर ने की, जिसकी वजह से उन्होंने ये केस आज छोड़ा है। इतने जजेस और अदालत के ऊपर उंगलियां उठाना ये कोई आम सी बात है? अदालतें बैठी हुई हैं और वो इस केस को देख रही हैं, बच्ची चूँकि माइनर है। तो अब ये है कि ये डॉक्टर फातिमा को जो इन्होंने तैयार किया था इस तमाम मामले के लिए, उन्होंने केस तो ख़राब कर दिया है। जज साहब भी अब साइड पे हो गए हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। देखते हैं 17 नवंबर को कौन सा बेंच है जो इसकी हेयरिंग सुनता है और फर्दर आगे क्या मामला चलते हैं ये तो अब पता चलेगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।